कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत नाम में आप सबों को मैं फिर एक बार सलाम करता हूं। काफी दिनों के बाद आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में उपस्थित हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं आपके सामने आकर एक नए विषय के साथ प्रभु की महिमा को हम मिलकर देख सके अपने जीवन में। और पिछले कई दिनों से लगातार मैं अपने कामों में व्यस्त होने के कारण, सेवकाई में व्यस्त होने के कारण मैं आपके मध्य में नहीं आ सका। ये पहला कारण। दूसरा कारण, मैं जिस सब्जेक्ट पर प्रभु से पिछले दिनों में बातचीत कर रहा था उस पर लगातार मैं प्रभु के साथ मनन और अध्ययन कर रहा था और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि सही समय पर प्रभु उस विषय को आपके बीच में मुझे लेकर भेजे। और आज प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 2026 के ये जो 2 महीने निकले हैं, इसमें बहुत अधिक सेवकाई में व्यस्त होने के कारण मैं रोज आपके बीच में नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं दिन प्रतिदिन आपके साथ जुड़ सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं। और आज प्रभु ने मुझे वो अवसर फिर एक बार दिया है और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ आज इस वचन को सुनने के लिए तैयार होंगे। और जब पिछले कुछ दिनों से मैं नदारद था, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे लगातार। उन लोगों से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उनके फ़ोन कॉल्स नहीं पिकअप कर पाया, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस सेवकाई में बिजी होने की वजह से मैं उनसे भी बातचीत नहीं कर सका, इसलिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक नए और ताज़ा मन्ना को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। ऑफ कोर्स ये मन्ना स्वर्ग से आया है और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है स्वर्ग के द्वारा कि मैं इन वचनों को आप तक पहुंचाऊं। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने एक नए विषय को शुरू करें और अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़े, मैं कुछ वचनों को, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, मैं आज फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर हम लोग आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों में मैं एक स्थान पर सेवकाई के लिए गया था और प्रभु ने बड़े अद्भुत रूप से वहाँ पर कार्य किए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और उस दिन रात को जब मैंने एक सरमन, मेरा आखिरी सरमन अपलोड किया, तो मुझे दूसरे दिन जो लोग मुझे उस शहर में, उस क्षेत्र में जानते हैं, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर ये जो आपके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये आप कहाँ पर थे? आप तो होटल में रुके हुए थे, तो ये बैकग्राउंड में आपने कैसे रिकॉर्डिंग कर लिया? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल इसके पहले भी किया था, तो मुझे उनको बताना पड़ा कि ये पूरा सेटअप है और ये हमारी एडिटिंग टीम इस काम को पूरा करती है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, पर मेरे स्टूडियो का या मेरे ऑफिस का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग लगा करके फिर हम इस अध्ययन की सेवकाई करते हैं। क्योंकि वो लोग थोड़े से हैरान थे, छोटी जगह थी, गांव में गए थे हम लोग, रिमोट प्लेसेस में थे, तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि ये मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइए, मैं किधर भी रहा तो भी मैं प्रभु का संदेश आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरा आपसे वायदा है। जब तक प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है तब तक मैं आपके बीच में आता रहूंगा और नई नई बातों को आपको बताता रहूंगा। यकीन जानिए, ये जो कुछ भी मैं पिछले 5-6 साल से आपको सिखा रहा हूँ बाइबल अध्ययन के द्वारा, ये मेरा अपना नजात किया हुआ कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण अध्ययन हमने पवित्र शास्त्र से किया हुआ है। हालेलुया। इस YouTube के चैनल में आज जब हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं हम पहले बाइबल अध्ययन करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आज हम फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 27 और उसके 4 से लेकर तो हम लोग 8 वचनों तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्सेस 4 to 8। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसके 4 से 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और यकीन जानिए, ये अद्भुत समय है जो मैंने बीते इन दिनों में परमेश्वर के साथ इस विषय को लेकर बिताया है। बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे हृदय पर डाली है जो मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। सो जल्दी से हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम लोग भजन संहिता 27 उसके 4 से लेकर 8 वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर
यहोवा के भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। ये वचन जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे सर के ऊपर से चला गया था, लेकिन ये आज मेरे जीवन का रोज का कन्फेशन है। मैं इस वचन को रोज पढ़ता हूं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। मैं प्रभु का सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि ये नया वर्ष प्रभु ने मेरे लिए बड़े आशीष के रूप में तैयार किया है। मैं अपने बिजनेस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, परंतु प्रभु ने इस वर्ष की शुरुआत से ही 1 जनवरी 2026 से ही मुझे सेवकाई को सौंपा और अलग अलग स्थानों पर प्रभु मेरा इन दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर बड़ी बड़ी सभाओं में इस्तेमाल कर रहा है। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और मैं बहुत कोशिश करता हूं, परंतु क्योंकि मैं अपने स्थान से बाहर होने के कारण कई बार वहां के लोकल पासवानों के साथ समय बिताना पड़ता है। उनके साथ कई बार बैठते बैठते रात हो जाती है और फिर मैं सरमन्स को अपलोड नहीं कर पाता। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लगातार फिर एक बार उसी फ्लो में प्रभु मुझे लेकर जाए, पर प्रभु की अपनी योजनाएं होती है और प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। सो आज मुझे बड़ा आनंद है कि मैं फिर एक बार आपके बीच में जुड़ सका और इस वचन को हमने पढ़ा। बहुत अद्भुत भजन है, भजन संहिता 27, और ये जो चौथा वचन है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। ये मेरी प्रार्थना का रोज का विषय है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैं तेरे भवन में जीवन भर तेरे भवन में लगा रहूंगा, इसलिए कि मैं तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और तेरे मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। जब आपकी आंखें यहोवा पर टिकी रहती है तो यकीन जानिए, कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना आए, यहोवा खातरी से उससे आपको उबारता है और विजय दिलाता है। हालेलुया, आमीन। ये समय, जिस समय में अभी आपसे आपको ये अध्ययन सिखा रहा हूँ, मेरी घड़ी में सुबह के 3:21 हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज जब मैं प्रार्थना के समय में बैठा था, प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रूप से ये मन्ना मुझे दिया। ये विषय में मैं पिछले कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मुझे प्रभु ने आज अनुमति दी कि मैं इस विषय को आप तक पहुँचाऊँ। और वचन कहता है, जब आप जीवन भर यहोवा के भवन में रहने की अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, प्रभु आपको उसकी सेवकाई में व्यस्त कर देता है। हालेलुया, आमीन। आगे का वचन कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। चट्टान पर क्या होता है? चट्टान पर स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। आप किसी की बंधुआई में नहीं रहते। जब आप चट्टान की चोटी पर पहुंच जाते हैं, आप आजाद होते हैं। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन में विकट परिस्थिति आए, विपत्ति आए, परंतु उस समय में अगर आपका ध्यान यहोवा पर लगा है, उसकी मनोहरता पर आप दृष्टि लगाए रखे हैं, उसके मंदिर में आप ध्यान लगा रहे हैं, कितनी भी बड़ी आंधी तूफान आए, प्रभु का वायदा है कि वो अपने आपके विपत्ति के दिन में आपको उसके मंडप में अर्थात उसकी उपस्थिति में छिपा रखेगा। हालेलुया। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। ये वचन, मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, ये आप रोज कन्फेस करना, रोज अपने प्रार्थना में, अपने नोट्स में लिख लीजिए ये वचन। मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया, आमीन। आगे का वचन कहता है, यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया।
ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 27 भजन अद्भुत रूप से दाऊद ने लिखा है। मेरा मानना है कि अद्भुत रूप से उस समय प्रभु का अभिषेक दाऊद पर ठहरा होगा जब उसने भजन लिखा है। 8वां वचन कहता है, तूने कहा, प्रभु तूने कहा, तू मेरे दर्शन का खोजी। हम सब जानते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज कर, तो मैं संसार की सारी आशीषें तुझे दूंगा। आमीन। तो इसलिए दाऊद यहां प्रभु से कहता है, तूने कहा प्रभु कि तू मेरे दर्शन का खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। हालेलुया। जब आप लगातार प्रभु को खोजने में लगे रहते हैं, आंधी तूफान आते हैं, टकराते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। उसका कारण होता है कि आपका ध्यान उस तूफान की ओर नहीं, परंतु तूफान से आजाद करने वाले उस परमेश्वर पर टिका रहता है। हालेलुया। इसीलिए जितना समय हो सकता है प्रभु की उपस्थिति में बिताइए, उससे अधिक आनंद आपको पृथ्वी में और कहीं नहीं मिलेगा। There is a joy in the presence of the Lord. हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये समय है जब हम आज से अपने एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये विषय के द्वारा तो हमसे बातचीत कर और हमें आशीषों से लबालब भर दे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज फिर एक बार तू हमारे मध्य में है प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं राजा, आज जो वचन तूने हमें पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की, ये केवल तेरी ही महाकरुणा का और आश्चर्य कर्म का फल है कि हम उस बल को प्राप्त कर सके कि हम वचन को अंगीकार कर सके और उन वचनों को सुन सके। राजा, इस ताकत, इस बल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम सबों पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। जब हम तेरी वाणी को बांटते हैं, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें तेरी वाणी को सुनने और बांटने से भटकाने वाली, बरगलाने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। ताकि जब हम प्रभु तेरी वाणी को बांटे और सुने तो हमारा संपूर्ण ध्यान तेरी ओर लगा होने पाए। प्रभु जी, हमारी सहायता कर और हमारी मदद कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। पिछले कई दिनों से मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था। कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा डाली थी और फिर मैं जब उस पर मनन अध्ययन करने लगा, मैं नोट्स लिखते गया और इतने दिन का जो गैप हो गया वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वचन तैयार नहीं था। प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई, इसीलिए आज मैं फिर एक बार आपके मध्य में उपस्थित हूँ। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। आमीन। ये भोर का समय है और मुझे बड़ा आनंद होता है। ये इतना शांत समय है कि इस समय कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आमीन। और क्योंकि मैं प्रार्थना करके आपके सामने आता हूं तो मेरा मन आनंद से भरा रहता है, क्योंकि प्रार्थना में यहोवा जब उपस्थित होता है तो वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। प्रियो, कई बार ये मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आती है जब परिस्थितियों से घिर जाते तो हमको लगता है अब सबसे बदतर चीज हमारे जीवन में होने वाली है। हम अबाउट टू गिव अप की पोजीशन में आ जाते हैं कि अब सब खत्म है। अब सबसे वर्स्ट, जो सबसे बुरी बात है वो मेरे साथ होगी, सब खत्म हो गया, सारी आशाएं मेरी समाप्त हो गई है। और ऐसे निराशा के खतरनाक समय में सडनली आपके साथ ऐसी अद्भुत बात परमेश्वर कर देता है जो आपके विनती और विचारों और सोच से काफी परे होती है। हालेलुया। आमेन। सो जब मेनी टाइम्स दिस हैपेंस व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग वर्स्ट टू हैपन विद अस इन आवर लाइफ, सबसे बुरी चीज बातें हमारे जीवन में होने वाली है, ये आशा में जब हम लगे रहते हैं, हम सोच रहे कि अब सब समाप्त, अब कुछ नहीं होने वाला, खत्म है ना, सब समाप्त हो गया। जब हम उस विचारों में रहते हैं एंड सडनली वी गेट द बेस्ट। आमीन। और इमीडिएटली उस निराशा के समय में प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर देता है। और जब ऐसा होता है तो हम में से किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। हालेलुया। ये मेरे जीवन में मैंने बहुत बार अनुभव किया है। आई एम अबाउट टू फिनिश एंड गॉड
परमेश्वर कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स कर देता है जो मेरे विनती और विचारों से बहुत ही ऊपर होती है, और तब मैं इतना अद्भुत आनंद को प्रभु की आनंद और सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करता हूं कि मैं आपको शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकता। आमीन। और हमारे जीवन में ये परिस्थिति एक दो बार नहीं, कई बार आती है। मेरे जीवन में कई बार आई है, आपने भी इसका अनुभव किया होगा, जब आपको लगा भी सब कुछ समाप्त हो गया और सडनली, है ना, आप जब आशा नहीं रख रहे उस चीज की और वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। आमीन। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। कई बार आप किसी बड़े गारमेंट के शोरूम से कई बार बहनें गुजर रही होती है अपने गाड़ियों में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ, या खुद चलाते हुए, और फिर उनको दिखता है कि वो जो बाहर मॉडल्स लगे हुए रहते हैं, फॉर एग्जांपल गारमेंट शोरूम है तो उसमें बहुत अच्छा ड्रेस लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसके प्राइस टैग को देखते हैं। आप कहीं से गुजर रहे हैं शोरूम के सामने से और आपको एक ड्रेस बड़ी पसंद आती है और आप वहां से गुजर रहे हैं, आप उसके प्राइस टैग को देखते हैं और वो प्राइस टैग की कीमत, वो प्राइस टैग में इतनी कीमत लिखी होती है जो आपके हैसियत से बाहर है। तो आपकी इच्छा तो बड़ी है कि ये मुझ पर बहुत सूट करेगा, बहुत सुंदर है, पर इतनी मेरी हैसियत नहीं, और आप सोचते कि नहीं नहीं ये अपने बस की बात नहीं, और आप वहां से निकल जाते हैं। आपको आशा भी नहीं है कि आप वो ड्रेस कभी खरीद पाएंगे, और कुछ दिन बाद, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद पता चला आप दोबारा होकर वहां से गुजर रहे हैं, और फिर एक बार आप बड़ी आशा से अरे ले नहीं सकती तो क्या हो गया, देख तो सकती हूँ, देखने के लिए आप गर्दन घुमाते हैं और वहां एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि 50% डिस्काउंट, 50% का सेल लगा हुआ है। आमीन। आपके अंदर जो आपकी मरी हुई आशा थी, आप तुरंत उस शोरूम में देखने के लिए आशा से जाते हैं, और जिस ड्रेस की लेने की आपकी हैसियत नहीं थी, वो ड्रेस अब आपके बजट में आ जाता है और आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। खासकर जो बहनें यहाँ पर है वो इस बात का अनुभव कर चुकी होगी और वो जानती है कि तब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालेलुया। और ये हम सब के, हम आम इंसान हैं, हम लोगों के जीवन में ये आनंद हमें जीवित रखता है। हालेलुया। कई बार आप आपके बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस महीने में तो इस सेमेस्टर के लिए बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, घर में वाद विवाद चल रहा था, घर में माहौल खराब था, या कोई और परिस्थितियां थी और बच्चे को समय ही नहीं मिला पढ़ाई करने का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिपोर्ट तो इस बार बड़ा बेकार आएगा और मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊंगी, फिर मुझे वहां सुनना पड़ेगा मैडम का, प्रिंसिपल का, सर का, और आप अपने बच्चे से बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहे होते क्योंकि घर में परिस्थितियां नहीं थी पढ़ाई करने लायक, इसलिए ये इसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा आएगा। आप इस विषय को मन में सोचकर निराश और उदास होते हैं, और सडनली आपका बच्चा स्कूल से आता है, वैन से उतरता है, दौड़ते दौड़ते आता है, आपको गले लगता है और आप पूछते हैं क्या हो गया, एकदम बहुत खुश दिख रहा है। वो बोलता है मम्मा जस्ट अ मिनट, और वो अपने बैग में से निकाल कर आपको रिपोर्ट कार्ड देता है, और वो उस एग्जाम में क्लास में सबसे टॉप आ जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं आपको एक सच्चाई पर आधारित एक बात बताता हूं जो पिछले दिनों में हुई। पिछले दिनों में हमारे पासबान हैं, मैं अपने प्रार्थना के समय में प्रेयर कर रहा था, और जब मैंने उनके परिवार के लिए प्रार्थना की तो मुझे आई वॉज नॉट कन्विंस्ड इन माई स्पिरिट, मुझे बहुत चल बिचल हो रही थी जब मैं उस परिवार को प्रार्थना में स्मरण कर रहा था। मेरा जब प्रार्थना का समय खत्म हुआ, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने जस्ट ऑन काउंटर उनको जब बोला हेलो प्रेज द लॉर्ड पास्टर, तो उन्होंने मुझे जिस अंदाज में प्रेज द लॉर्ड कहा, जैसा वो अक्सर कहते हैं, वो वॉल्यूम टोन से, उनका टोन बहुत ही लो था, और मैंने उनसे कहा क्यों पास्टर क्या हो गया, कोई दिक्कत है? तो वो थोड़ा सा धीमी आवाज में हंसने लगे और उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं ब्रदर, सब ठीक ही है, बट मेरा ना कल मेडिकल रिपोर्ट्स आया है, थोड़े से रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए हैं, तो आई एम बिट वरीड अबाउट इट। और मैंने कहा अरे क्या हो गया? तब उन्होंने मुझे कहा कि कल मैंने अपना ईयरली रेगुलर टोटल हेल्थ चेकअप कराया, उसमें मेरा टीएमटी का रिपोर्ट्स बहुत हेवी पॉजिटिव आया है, मेरा शुगर बहुत हेवी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी करने बोला है। जैसा ही उन्होंने मुझे इस बात को कहा, मैंने कहा अरे पास्टर मैं अभी आता हूँ, अपन एक बार जाकर इसको डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने वो रिपोर्ट किसको दिखाई? तो बोले किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाई, सीधा पैथोलॉजी से मैं वो रिपोर्ट लेके आया हूँ। मैंने उनको कहा आप रेडी हो जाइए, मैं उनके साथ गया और हम लोगों ने एक डॉक्टर को दिखाया, एक बहुत फेमस शुगर के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं। उन्होंने जैसे रिपोर्ट्स को देखा तो उन्होंने कहा आपका शुगर तो बहुत हेवी है, आप कौन से टैबलेट लेते हैं? तो उन्होंने पास्टर साहब ने बताया कि ये एक टैबलेट मैं पिछले कई वर्षों से ले रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आपका कोर्स चेंज कर देता हूँ टैबलेट्स का, लेकिन
आपको सर जाकर इमीडिएट एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका टीएमटी का रिपोर्ट बहुत एबनॉर्मल है। जब वो डॉक्टर ये बात कह रहे थे तो मैं अपने आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, कंप्लीट हीलिंग के लिए क्लेम कर रहा था। और जब मैंने पासवान का चेहरा देखा, मैंने उस भय को उनके चेहरे में देखा, मानो वो निराश हो चुके थे। जब डॉक्टर ने उनको ये कहा, जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकले, मैंने उनसे कहा, अरे कुछ नहीं पास्टर, मैंने उनको भजन संहिता 34:19 मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उन सबों से उनको मुक्त कराता है। जब मैंने उनसे बात कही तो उन्होंने कहा, हाँ वचन तो सही है, एकदम परफेक्ट वचन है। मैंने कहा, प्रभु ने मुझे अभी ये वचन आपके लिए दिया। अरे कुछ नहीं होता पास्टर साहब, चलो हम लोग एंजियोग्राफी कर लेते, वेट क्यों करना सर, डेविल को मौका क्यों देना कि हमारे माइंड में और संदेह को, डाउट को उत्पन्न करे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार सीनियर पास्टर से बात करता हूँ। उन्होंने सीनियर पास्टर से बात किया, उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप जाकर हार्ट के हॉस्पिटल से सेकंड ओपिनियन लीजिए। जब हमसे उसी दिन में वहीं से लेकर शुगर के हॉस्पिटल से उनको हार्ट के हॉस्पिटल में लेकर गया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा, पास्टर क्या, डॉक्टर साहब क्या हम लोग एक टीएमटी और कर सकते हैं? तो उन्होंने मेरी और देखा, उन्होंने कहा, नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई पैथोलॉजी की शुगर और हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट नहीं जिस पर आप संदेह कर सकते हैं। बोलते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कई बार शुगर के पेशेंट को वॉकर पे, ट्रेडमिल पर चलते समय महसूस नहीं होता क्योंकि शुगर एबनॉर्मल होती है बॉडी में और इनकी तो ऐसे भी बढ़ी हुई है। क्या गारंटी कि अगले टीएमटी के टेस्ट में अगर ये कोलैप्स हो गए, गिर गए, तो हु विल टेक द रिस्क? तो उन्होंने भी हमको एडवाइस किया कि नहीं, आप इमीडिएट एंजियोग्राफी के लिए एडमिट हो जाइए। हमने वहाँ पर उनसे पूरा हॉस्पिटल का पैकेज लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि अब क्या करें पास्टर जी, अपन एडमिट हो जाए? कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, सेम डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा एक बार फिर पास्टर साहब को बताएंगे। फिर हमने हमारे आदरणीय पासवान को फ़ोन किया। उन्होंने कहा एक तीसरे हॉस्पिटल में उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने कहा आप जाकर के पहले वहाँ एक बार मुलाकात कर लो। हम वो तीसरे हॉस्पिटल गए, सेम थिंग है ना। जैसे जैसे हर डॉक्टर एंजियोग्राफी करो, एंजियोग्राफी करो, एंजियोग्राफी करो बोलता चला जा रहा था, मैं पासवान की बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, वो डिमोरलाइज होते चले जा रहे थे और मुझे बहुत बुरा लगा। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, वो मेरे सीनियर पास्टर हैं, उम्र में भले ही मेरे से छोटे हैं परंतु बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत परमेश्वर के अद्भुत सेवक हैं, अद्भुत वचन की सेवकाई करते हैं। और जब मैंने उनके चेहरे को देखा, मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने उनको बहुत हिम्मत दी, मैंने कहा बस अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, है ना, प्रभु हमारे साथ है। फिर मैंने उनको कहा, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जो कुछ मैं अपनी तरफ से उनके लिए कर सकता था, उन्हें सहानुभूति, मैं उनको सहानुभूति नहीं दे रहा था, मैं उनको मजबूत कर रहा था आत्मा में, पर मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ रहा था वो बहुत लो होते चले जा रहे थे। जब तीनों डॉक्टर ने कहा तो मैंने उनसे आखिरी बार कहा, पास्टर अभी हमको किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और कल हम जाकर एंजियोग्राफी कर लेंगे। दूसरे दिन फिर सुबह मैं उनके घर गया, उनको पिकअप किया, उनके बच्चे मेरे साथ थे और हम लोग तीनों चारों हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पर हमने सारे रिपोर्ट जमा किए और फिर उनको कैथ लैब में भेजा गया, उनका ड्रेस चेंज किया गया। मैं बाहर खड़ा था और मैं अन्य भाषा में दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसे दासों की तेरे देश को ज़रूरत है, इस देश को, हमारे देश को ज़रूरत है और मैं जानता हूँ कि तू अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और जब मैं अपनी आत्मा में बाहर प्रार्थना कर रहा था, उनके बच्चों को धाड़स बंधा रहा था, तो एक मेल नर्स आया और उन्होंने कहा, आप में पास्टर अमित कौन है, आपको अंदर बुला रहे हैं वो सर। और मैं अंदर गया और उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर अभी 10 मिनट में मुझे अंदर लेकर जाएंगे, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा, हाँ बिल्कुल, दुआ किए बगैर मैं आपको अंदर जाने कैसे दूंगा। फिर हमने वहाँ पर कैथ लैब में उनके लिए दुआ किए और दुआ करके फिर उनको कैथ लैब में लेके गए। तब तक हमारे सीनियर पास्टर भी आ गए थे हॉस्पिटल में और बाकी उनके कुछ 2-4 रिश्तेदार भी आ गए थे, कुछ कलीग्स आ गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे। 20-25 मिनट के बाद फिर एक बार कैथ लैब से बाहर, ओटी से बाहर, वो प्रोसीजर रूम से बाहर एक मेल नर्स दौड़ता हुआ और बोला, अमित सर आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। और मैं अपने अंदर धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा था 20-25 से, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग माय पास्टर, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग हिम। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई कर दी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, फिर एक बार शत्रु को तूने उनके जीवन के द्वारा नेस्तो नाबूद कर दिया। धन्यवाद प्रभु तेरी गवाही के लिए। मैं कन्फेशन करता चला जा रहा था
था। और जब वो नर्स दौड़ता हुआ आया, मेल नर्स, तो थोड़ा सा बाकी लोग घबरा गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू, मेरे हृदय में डर का एक कण भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और उसका वचन कहता है कि वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैंने अपने सीनियर पास्टर से कहा, साहब आइए, हमको बुला रहे हैं। हम अंदर गए, डॉक्टर रूम में बैठे थे, उनके सामने स्क्रीन था और लैपटॉप पर वो हमको बता रहे थे, दिस इज फर्स्ट आर्टरी, दिस इज सेकेंड आर्टरी, दिस इज थर्ड आर्टरी। और बोलता पूरा क्लियर है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज शाम को आप इनको डिस्चार्ज करके घर लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। और जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, मेरे सीनियर पास्टर मेरे तरफ देखकर हंसने लगे। हम दोनों बाहर आए, सब लोग डर के कारण कैथ लैब के बाहर आ गए थे। मैंने सबको दूर से ऐसा किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय जो आनंद और जो खुशी और जो प्रभु का आनंद मैंने उन लोगों के चेहरे पर देखा, दैट वाज उसको मैं बयान नहीं कर सकता। 10-15 मिनट के बाद हमारे पास्टर जी व्हील चेयर पर बैठकर कैथ लैब से जैसे दरवाजा खुला, हम लोग बाहर ही खड़े थे, उनके चेहरे पर जो आनंद था, उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। आमीन। उन्होंने संडे को चर्च में जब गवाही भी दिए तो वो आनंद से उनके आंसू आने लगे। और वो बता रहे थे कि जब मैं कैथ लैब में था तो दो ही विचार मेरे मन में थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रभु की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा काम, मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा जो प्रभु ने मुझे दिया है, और मेरे परिवार का क्या होगा। आमीन। लेकिन जब आप आपके जीवन में इस बात को सोचते रहते कि मेरे जीवन में कुछ बहुत ही वर्स, बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब सडनली कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। हालेलुया। और हमने उनकी चंगाई का आनंद मनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का, मेरे पासवान ने कुछ समय तक रेस्ट किया और फिर एक बार परमेश्वर ने उसके उस लड़वैये को फिर एक बार युद्ध भूमि में भेज दिया। हालेलुया। मैं ये गवाही आपको इसलिए दिया, ये मेरे नोट्स में नहीं लिखी है, प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, इसलिए मैंने आपको इस गवाही को दिया। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सबसे बुरा सोच रहे होते हो और तब सबसे अद्भुत जब आपके रूप में जीवन में होता है, ये आज भी संभव है। हालेलुया। सो हमारा अध्ययन का विषय जो है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस टॉपिक को लिख सकते हैं। जो शीर्षक है वो है व्हेन यू एक्सपेक्टेड द वर्स्ट एंड गॉट द बेस्ट। आमीन। जब आपने बहुत ही निचले स्तर पर आपकी सोच चली गई, निराश, हताश, उदास हो जाते हैं, और तब सर्वोत्तम जब आप प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? when you expected the worst and got the best। ये हमारा अध्ययन का विषय है। आमीन। और उसके लिए इस विषय को लेकर आज हम पवित्र शास्त्र के दो अलग अलग अध्ययन को लेकर अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूं ये दोनों अध्ययन आप अपने अपने पवित्र शास्त्र में निकाल लेंगे। इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पहला पाया जाता है मत्ती 27 उसके 62 से लेकर 66 वचन, और दूसरा मत्ती 28 उसके 1 से लेकर 8 वचन। Amen. The Gospel of Matthew chapter 27 verses 62 to 66, and the Gospel of Matthew next chapter 28 verses 1 to 8। और मैं चाहता हूँ ये दोनों अध्याय हम जोर से पढ़ेंगे। मैं तो यहाँ से पढ़ूंगा, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। Let us open our Bible to the Gospel of Matthew chapter 27 verses 62 to 66। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए है तो जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। जो लोग गंभीरता से बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ये विषय आपके और मेरे जीवन को बदल देगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। बट बहुत गंभीरता से सुनना, एक भी एपिसोड मिस नहीं करना। जब तक आप इसे खत्म करेंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएंगे।
हालेलुया। मैं चाहता हूं इसमें से आप आखिरी जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर ले, और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अगला अध्याय, उसके पहले 8 वचन। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया। और वे बड़े भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों को हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैथ्यू 28:1 से शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने को आई। हालेलुया। Now here we have to understand that these women went to the tomb with low expectations. Amen. बहुत कम अपेक्षाओं के साथ। देखिए यीशु ने इनको कई बार वार्न किया कि मैं मरूंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, बट जैसे आम आदमी विश्वास नहीं करता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये भले ही यीशु के साथ दिन रात चलते थे, पर इन्होंने भी विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। When this woman Maryam Magdalene and the Maryam the mother of Jesus, और ये लोग जब उस कब्र पर गए, they went there with low expectations, है ना। वो उनकी अपेक्षा बहुत कम थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु अर्थात यीशु नासरी को मार खाते हुए देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उसको कोड़ों से मारा गया था। उन्होंने देखा था कैसे मांस के लोथे उसके शरीर से उन रोमी लोगों ने, सैनिकों ने अलग कर दिए थे। उन्होंने देखा था कि कैसे कांटों का ताज रखा नहीं गया था, खौफ दिया गया था, फंसा दिया गया था, जिससे पूरे शरीर से ब्लीडिंग यीशु मसीह को हो रहा था। ये वही स्त्रियां थी जिसने उसको क्रूस पर लटकाए जाने के ये लोग गवाह थे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर खींचकर लटकाया गया, ये स्त्रियां वहीं पर थी। इन्होंने अपनी आंखों से उस बात को होते हुए देखा था। उसके मृतक शरीर को उन्होंने क्रूस से उतारते हुए भी देखा था। ये स्त्रियां तब भी वहां पर थी जब यीशु मसीह को कपड़े में लपेटकर कब्र में दफनाया गया था, उस गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर लुढ़का दिया गया था। ये सारी चीजें इन्होंने अपने शरीर के जीवित आंखों से देखी थी, इसलिए इनको बिल्कुल भी अपेक्षाएं नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। हालेलुया। So when they went to the tomb, they went there with low expectations. बहुत कम अपेक्षाओं के साथ वो वहां पर गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यीशु की जब मृत्यु हो गई, तो यीशु की मृत्यु के बाद ये बदमाश फरीसी लोग जो है, वो फरीसी लोग उनके महायाजक को लेकर पिलातुस के पास गए थे, और पिलातुस को उन्होंने बहुत भड़काया, बहुत उकसाया, और पिलातुस को भड़काकर उसको उकसाया और कहा, हे पिलातुस, हमें ऐसा लगता है कि ये जो यीशु मसीह के जो चेले हैं वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि इनका गुरु अर्थात यीशु ने कहा था कि वो 3 बार कब्र से वापस बाहर आएगा। और अब हम कोई और ड्रामा नहीं चाहते, पहले ही इसके पीछे हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया है, इसको क्रूस पर चढ़ाने तक हमारा सब दाना पानी महंगा हो गया है, सब मुश्किल इसने हमारे लिए कर दिया था, अब हम और इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं चाहते। तो अब तू ऐसा कर कि तेरे कुछ सिपाहियों को तू हमें दे, और हम उन सिपाहियों को वहां लेकर जाएंगे ताकि वे सिपाही वहां पर लगातार यीशु के कब्र पर पहरा दे सके, क्योंकि ऐसा ना हो
कि मध्य रात्रि के समय में या घोर अंधकार के समय में उसके चेले धीरे से आकर वहां से यीशु को पत्थर को लुढ़काकर बाहर लेकर जाए और सबको बताते हुए घूमे कि देखो हमारे मसीहा ने कहा था तीसरे दिन जी उठेगा, और देखो उसका कब्र का पत्थर सरका हुआ है और यीशु की कब्र खाली है। और तब बाइबल कहता है तब पिलातुस ने उनके कहे अनुसार यीशु की कब्र पर पहरा बैठा दिया। हालेलुया, जिसका वर्णन हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 62 से 66 वचनों में हमने पढ़ा। Hallelujah. We just read it through the Gospel of Matthew chapter 27 verses 62 to 66, जहाँ पर ये पिलातुस के पास महायाजक के साथ फरीसी लोग आते हैं और कहते हैं तू तेरे सिपाहियों का पहरा वहाँ बैठा, नहीं तो इसके चेले इसकी लाश को चुरा के लेके जाएंगे और बोलेंगे देखो जी उठा है, यीशु जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, ऐसा ना हो इसीलिए तू वहाँ पर पहरा बैठा। और पिलातुस ने उनकी बात को मान लिया, स्वीकार किया, और बाइबल में लिखित रूप में दिया गया है परमेश्वर की कब्र पर, यीशु नासरी की कब्र पर उसने सैनिकों को या पहरुए को पहरा करने के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। आज मैं इस अध्ययन को यहीं समाप्त करूंगा। कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे और गहराई में प्रभु हमारे लिए जाल डालेगा। मेरा विश्वास है ये जो विषय प्रभु ने हमारे मध्य में हमें दिया है, ज़रूर प्रभु इसके द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करना चाहता है और कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है। शायद हम ये बातें पहले भी जानते होंगे, पर शायद हम भूल गए होंगे संसार और शरीर की अभिलाषाओं में। हो सकता है प्रभु हमें फिर एक बार इस वचन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे। ये समय है जब हम इन अद्भुत विषय के लिए और आज जो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है और सीखी है उसके लिए हम यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे मृत्यु के लिए और तीसरे दिन तेरे जी उठने के लिए राजा। और प्रभु तूने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जो मेमना जिसने कभी पाप को देखा भी नहीं था वो हमारे लिए पापी बन गया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे पुनरुत्थान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा पुनरुत्थान ही है प्रभु जो हमें तेरी सामर्थ और बल और बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाता है राजा। प्रभु जी जितनों ने आज इस वचन को सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। प्रभु हम में से हर एक की स्मरण शक्ति को मजबूत कर आशीष दे, ताकि हम जो बातें तेरे वचनों के द्वारा सीखते हैं वो हमें हमेशा ज्ञात होने पाए राजा, और उन वचनों के द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। जो बातें आज तूने हमें सिखाई उसके लिए तेरा धन्यवाद। कल जब हम यहाँ पर आते हैं हमारी सहायता करना और मदद करना, ताकि और भेद की बातों को हम तुझसे प्राप्त कर सके प्रभु जी। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। इस समय हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को तूने स्वीकार किया, विश्वास करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा होंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। हम सब इजराइल की परिस्थिति जानते हैं। भयंकर युद्ध में इन दिनों में परमेश्वर का वो देश लगा हुआ है, और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इजरायली सेना को विजय भी दिला रहा है। हालेलुया। सो इजराइल के लिए दिन प्रतिदिन बिना भूले प्रार्थना करें। अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, तमाम सेंट्रल मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री और तमाम स्टेट मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके जीवनों के द्वारा इस देश को ऊंचाई पर लेकर जाए। हालेलुया। आमीन। जो प्रार्थना की विनती आप तक आती है बिना भूले उन लोगों के लिए समय निकालकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।